डिलीवरी कंपनी जो कि कोरियर डिलीवर करती है उसके फ्रॉड से अवगत कराना चाहता हूँ। बहुत बड़ी फ्रॉड कंपनी है ये। क्योंकि क्या है कि मैं इससे पार्सल भेजता हूँ। आप मेरा तो यही सजेस्ट करना है कि प्राइवेट कंपनियाँ जो भी हैं और विशेषकर डिलीवरी, इससे तो कोई भी ऑर्डर बुक मत करना। क्योंकि आपने अगर कोई ऑर्डर इसके साइट से बुक करके भेज दिया और आपका ऑर्डर कहीं खो गया तो ये आपको 1 रुपये भी नहीं देते हैं। और इतने फ्रॉड एंड चीटर हैं, मेल करते हैं मुझे। मैंने 29 अप्रैल को 2026 को एक ऑर्डर बुक किया यहाँ हरियाणा से पुणे का। तो उसका ऑर्डर आईडी है AWB 28 273 86 45 46 74। तो 29 अप्रैल को मैंने ऑर्डर बुक किया। अब मैंने इनको 291 रुपये इसलिए पे किए थे कि मेरा जो रो हनी था वो जो भी मेरे कस्टमर या मेरे फ्रेंड है उनके पास मैं भेज रहा था, जिसके अंदर सिर्फ से सिर्फ मतलब आधा किलो से 1 kg तक का वेट था। लेकिन मैंने इनको 291 रुपये इसलिए पे किया है कि मेरे को ये लग रहा था कि मैं होम्योपैथी मेडिसिन लोगों को भेजता था इससे, तो मुझे लग रहा था कि ये सेफली पहुंच जाएगा। तो 29 अप्रैल को मैंने ऑर्डर बुक किया तो इन्होंने बोला 6-7 मई को मिल जाएगा। 6-7 मई को तक नहीं पहुंचा तो मैंने कॉल बैक किया कि इन्होंने बोला कि अनअवॉइडेबल एक्योरेंस वगैरह के कारण में डिले डिलीवरी हो गई, सॉरी इनकन्वेंस ऐसे करके। और मैंने इनको कॉल बैक रिक्वेस्ट डाला। तो कॉल बैक कैसे करते हैं ये भाई साहब, एक कॉल करेंगे मिस कॉल की, जस्ट आप फ़ोन उठा नहीं पाओगे, बोलेंगे हमने तो आपको ट्राई रीच किया था लेकिन नहीं मिला। फिर मैंने 8-9 तारीख तक वेट करने के बाद इनको फिर से मैसेज डाला, मेल किया, तो बोले कि सॉरी डिले हो गया, कोई बात नहीं है और हम ऑर्डर आपका पहुंचा देंगे 11-12 तारीख तक। लेकिन 13-14 तारीख तक भी नहीं पहुंचा। तो मैंने फिर से मैसेज मेल किया तो 17 तारीख को मुझे पता लगता है कि मेरा पार्सल इन्होंने खो दिया। अच्छा, उससे पहले 15 तारीख को मैंने इनके कस्टमर केयर को फ़ोन किया था। मैंने बोला था कि मेरे कस्टमर है वो वेट कर रहे हैं, मेरा रो हनी है और नीम के पेड़ पर पकाया हुआ है। तो वो बात इनको पता लग गई। तो इन्होंने क्या किया कि पार्सल को गुम कर दिया। क्यों? क्योंकि इन्हें तो प्रोडक्ट खाना था ना, और प्रोडक्ट को निकाल के और बोल रहे कि पता नहीं कैसे मिस हुआ। अच्छा, इनके पास तो जस्टिफाइड आंसर भी नहीं है। फिर मैंने इनको बोला कि भाई मेरा हनी था, उसमें कम से कम 900-1000 रुपये 1500 रुपये का सॉरी इसमें मटेरियल था, लेकिन मैंने 400-500 रुपये मतलब 900 रुपये सॉरी बुक के टाइम लिखा हुआ था। क्योंकि मैं ऐसे ही डाल देता हूँ, कोई ऐसा फिक्स नहीं रखता हूँ कि भाई 1000 रखना है 2000 रखना, नहीं, मैं लिख देता हूँ जो भी 500 रहा 1000 रहा कुछ भी लिख देता था, मेरे को इस चीज़ का पता नहीं। तो इन्होंने बोला कि हम आपको जो 291 रुपीज़ है वो तो इन्होंने मेरे को 17 को जैसे मिस हो गया तो इन्होंने भेज दिया 18 को। और इन्होंने मेरे को मेल डाली कि 14 दिन के अंदर अंदर हम आपको 400 रुपये है वो रिटर्न करेंगे, आप ऐसा कुछ क्लेम करोगे तो ऐसा नहीं हम आपको कुछ भी दे दें। मैंने इनको IFSC कोड और अकाउंट नंबर दे दिया। लेकिन इन हरामखोरों ने, मैं अभी इनको क्या गाली दूँ, इन्होंने अभी तक वो 400 रुपये मनी मेरे को नहीं भेजे। और मैंने इनको IFSC कोड बैंक डिटेल, अच्छा मेरे को इन्होंने क्या बोला कि 14 दिन के अंदर आप अगर डिटेल नहीं भेजते हो इसके लिए आप लायबल होगा। मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार को इन जो ये फ्रॉड जैसी साइटें चलाते हैं, फ्रॉड जैसे जो डिलीवरी वाले हैं, इनके ऊपर लगाम लगाना चाहिए, इनको कोर्ट में घसीटना चाहिए। शिप रॉकेट हो गया या मेरे साथ तो लगभग क्या है कि मैं इकॉम में मैंने अब तक डिलीवरी की थी, मेरे साथ कोई नहीं हुआ। लेकिन डिलीवरी वाले हैं ना, इनकी तो बहुत ही फ्रोस्ट एंड घटिया 3rd क्लास की सर्विस से। इनसे अच्छा इंडियन पोस्ट ऑफिस को कर लेना आप। मैं उनको इसलिए नहीं करता था क्योंकि इनको चार्जेज इसलिए देता था इतने ज़्यादा, क्योंकि मेरे को ये लगता था कि ये सेफ़ है, लेकिन ये बिल्कुल सेफ़ नहीं है। और उल्लू के गधे के पट्टे ऐसे हैं, कस्टमर केयर को ऐसे बेवकूफ़ समझते हैं जैसे इनके बाप का राज हो। क्योंकि ये क्या करते हैं, बस आपको बोल देंगे कि हमने आपको कॉल बैक किया, एक मिस कॉल कर देंगे। अभी इनकी कॉल कभी नहीं लगती है, रिटर्न कॉल इनकी कभी नहीं लगती है, एक मिस कॉल आएगी काम ख़त्म। इनके मैनेजमेंट ने मेरे को 4 बार बोला सर आप नहीं, इनके कस्टमर केयर वाले ने, सर हम आपका रेज जाए कर रहे हैं आप आदर। मैंने दोबारा से फिर ऑर्डर लगा दिया, मेरा दूसरा ऑर्डर भी पहुंच गया। लेकिन इन्होंने आज मेरा 11 जून हो गया है और 21 मई की मैंने इनको डिटेल दी हुई है, अभी तक मेरा रिफ़ंड नहीं दिया है। मैं तो इनको कंज्यूमर कोर्ट तक घसीटने वाला हूँ। मेरे लिए 400 रुपये बड़ी बात है नहीं, लेकिन इनकी अकल ठिकाने के लगाने के लिए मैं इनको कंज्यूमर कोर्ट तक घिसूँगा अगर इनके सीनियर मैनेजमेंट की मेरे पास फ़ोन नहीं आती है तो। क्योंकि ये बहुत ही लायर, चीटर, और जब इनको पता लग जाता है कि इस पार्सल में ये है तो ये निकाल के खा जाते हैं, उसको लास्ट एंड मोमेंट पे ख़त्म कर देते हैं। और ये मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले कोरोना में मेरी मेडिसिन आई हुई थी।
मैंने उनको बोला कि इसमें अस्थमा की मेडिसिन है, दमा की है। भाई कोरोना का टाइम चल रहा था, रास्ते में निकाल के यूज़ कर ली, मतलब पार्सल को लोस्ट कर दिया। दोनों की डिटेल मेरे पास है, मैं इस वीडियो में डाल रहा हूँ सभी प्रूफ। और ये प्रूफ मैंने अभी अटैच किए हैं। मैं इनकी ऑनलाइन कंप्लेंट करता हूँ और देखता हूँ इनका क्या रिप्लाई आता है क्या नहीं आता है, क्योंकि अभी तक इनका कोई सोल्यूशन आया नहीं। अब मैं आज मेरे सोशल मीडिया पेज है जो जय भगवान दिव्य टिप्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब तीनों पे डाल रहा हूँ। आप लोग वहाँ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इनके फ्रॉड से लोग बच सके। और दूसरा क्या है कि सपोर्ट करने के लिए आप कमेंट में लिखिए क्या ये मैं जो करने जा रहा हूँ ये सही है या गलत है, और इन लोगों की भी अकल ठिकाने लगनी चाहिए। थैंक यू, जय हिंद।